महापुराण भागवत महापुराण की रचना नहीं करता तो आज अपन ठाकुर की लीला कया प्राप्त होती। 18,000 मंत्रा से भागवत जी की रचना करी। कया ऋषि लोग जो महर्षि लोग हा बाने 5,000 वर्षों के बाद की भी स्थिति परिस्थिति सामने दिख रही। देखो समझो, महर्षि वेद व्यास जी द्वापर के अंत काल में और कलयुग प्रारंभ हो रही हो बी टेम गंगा जी के किनारे बैठा बैठा चिंतन कर रहा है, उदास हो रहा है। कौन है? वेद व्यास, महर्षि व्यास। द्वापर के अंतिम समय में कलयुग के प्रारंभ में वेद व्यास जी गंगा जी के किनारे बैठा है और उदास हो रहा है। आप कल्पना करो कि इयाल को ऋषि, इयाल का महान व्यक्तित्व है जो अनेका ग्रंथों की वेद पुराणा की रचना करी है, महाभारत की रचना करी है, अनेक मंत्रों की रचना करी है, अनेक ग्रंथों की रचना करी है वेद व्यास जी, जका आज गंगा के किनारे बैठकर उदास हो रहा है। और बानी ये लाग रही है कि मेरे जीवन में क्या कमी रही, मैं तो मेरे जीवन में कुछ याल को काम याल को कोई कर्म करियो ही को नहीं, जके से मने निराशा आवे। कोई संत पुरुष भक्त पुरुष अगर निराश हुए तो वो स्वयं को आत्मचिंतन करे, इन भी न भटके को नहीं। निराशा को भाव अगर आए हुए तो मेरे में क्या कमी रही है, मेरे जीवन में यहाँ को कौन सो कृत्य रहे हो कि बीच से मन आज निराशा आ रही है। वही महर्षि जी बैठकर गंगा के किनारे चिंतन कर रहा है और सोच रहा है माता पिता की भी मैं खूब सेवा करी, सब कुछ। सुखदेव जी जयाल की संतान उत्पन्न करी, महान योगी परम योगी, के बाद में भी मेरे मन में उदासीनता क्यों, भी चीज को चिंतन कर रहे हैं, उदास होकर बैठे है। भी समय भी पल बैठे नारद जी को आगमन हुआ है। एक ऋषि कन एक ऋषि को आगमन, एक महापुरुष कन एक महापुरुष को आगमन, दोनों मिलकर प्रसन्न हुआ है, एक दूसरे को अभिवादन करे है। महर्षि जी नारद जी आसन दियो है, बैठाने को आग्रह कर रहे हैं, बिराजो। नारद जी भी व्यास जी ने देखकर आश्चर्य करियो कि व्यास जी आपके चेहरे पर उदासीनता क्यों, के कारण कि आपको मन, आपको चेहरो मायूसी छा रही है। बठिन गंगा जी भी आज प्रसन्न हैं, दो भक्तों को मिलन गंगा के किनारे हो रही है। गंगा जी कल कल बहता आवाज कर कर बहता, आज गंगा जी भी शांत है। क्यों? गंगा जी भी सुनना चाह रहे हैं महर्षि जी की और नारद जी की वार्ता, संवाद, आकी के चर्चा हो रही है, आपा भी सुना। गंगा जी भी शांत से बह रहे हैं, बठिन दोनों महर्षि वार्ता कर रहे हैं। नारद जी वेद व्यास जी ने बता रहे हैं, व्यास जी आप खूब ग्रंथों की रचना करी है, महाभारत ज्ञान का और वेद पुराण, ज्ञान की, उपाख्यान की, योग की, ध्यान धारणा की, तपस्या की, सब की आप व्याख्या करी हो, वहां का ग्रंथ भी लिखा हो। लेकिन कलयुग के जीवन जो आप बैठकर कल्पना कर रहे हो कि 5,000 वर्ष बाद में कलयुग के मायने कलयुग का जीव आचार विचार व्यवहार सब कुछ छोड़ देगा, ध्यान धारणा धर्म भूल जाएगा, वर्ण संकर जातीय व्यवस्था ने सब ने छोड़ देगा। बात जो थे कल्पना कर रहे हो 5,000 वर्ष बाद की कलयुग की, बा युगा के जीवा को उद्धार है, जके ग्रंथ ने सुनकर पढ़कर हुआ अयाल को ग्रंथ आपको लिखो, इसलिए आप उदास हो रहा हो। तो ठाकुर को ग्रंथ भगवान की लीला
श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण को जीवन एक ग्रंथ में समाहित हुआ है, एक महापुराण में समाहित हुआ है। अयाल को आप प्रयास करो और अयाल को आप करोगा तो आपके मन की जो उदासीनता है वह एक सुख में, आनंद में परिवर्तित होगी। क्योंकि आप जो ये सब ग्रंथ लिखा हो, एक कलयुग का जीवन सरल भाषा में कौन ही समझ पावे। ठाकुर की लीला, भगवान श्री कृष्ण को जीवन और बाको जो दर्शन है, वह जो एक लक्ष्य देकर गया है, एक ध्यान देकर गया है, एक ज्ञान देकर गया है, दियो है। जब कैसे कलयुग का जीवन धर्म ने धारण कर सके हैं, अच्छे बुरे को ज्ञान कर सके हैं। बिन थे रचो, बिकी रचना करो, बिन थे लिखो। आ प्रेरणा वेद व्यास जी ने नारद जी दी है। और बटे नारद जी के एक आपके जीवन को, पूर्व जीवन को एक प्रसंग याद आवे है, और भी प्रसंग ने देखकर नारद जी के आंखों में आंसू आवे। और व्यास जी ने बता रहे हैं कि व्यास जी भी भक्ति से, भी सेवा से मेरे जयाल को, दासी को पुत्र भी दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी को पुत्र व्यास के रूप में उत्पन्न हुए हैं। व्यास जी भी भाव प्रकट करें कि इयाल को के आपको पूर्व जन्म हो, जैसे कि आप में अब भी समृद्धि है, पूर्व जन्म की समृद्धि है, और आप वहां भी बोहरू रहे हो नारद जी के पूर्व जन्म की बात ही भाभी मन सुनाओ। पूर्व जन्म की आपकी जीवन की जो नारद जी बात थी, नारद जी ने बटे सुना रहा है, बता रहा है कि महर्षि मैं पूर्व जन्म में दासी को पुत्र हो, मेरे पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई, मेरी माँ के में एक ही संतान ही। मेरी माँ गांव में घर घरा के मायने बर्तन मांजने की साफ सफाई को काम करती, मैं बालक हो, मैं भी सागे खेल। तो मेरी माँ गरीबी में ही, मेरो घर गरीबी में हो, मैं और मेरी माँ में दो ही हा। मेरी माँ मेरे से खूब आशा अपेक्षा रखती, मैं बड़ो होऊंगो, बहू लाऊंगो, कमाई करूंगो, परिवार बनाऊंगो। बी भाव से, बी स्थिति परिस्थिति से जीवन मारो व्यापन होतो जा रहे हो। और बी समय में नारद जी आपके पूर्व जीवन की बात महर्षि व्यास जी ना बता रहा है। तो 20 समय में हमारे गांव में एक समय में कुछ संत लोग आया, गांव का सब लोग मिलकर बा संता से आग्रह करो कि संतों, चतुर्मास को समय है 4 महीना, आप चतुर्मास हमारे गांव में ही रहकर करो, मैं सब गांव का मिलकर आपकी सेवा कर से और माने भी आपके सत्संग को सानिध्य प्राप्त हो सी। बस संत लोग बैठे चतुर्मास कर रहा, 4 महीना रुक रहा, सत्संग कर रहा है। तो मेरी महर्षि नारद जी पूर्व जन्म दासी का पुत्र अब है, बोले मेरी सब गांव का लोग मिलकर भी टाइम में 10-11 वर्ष को हो, मेरी संतान की सेवा में ड्यूटी लगाई। जहाँ व्यवस्था कोई खता भागो तो सब कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लागे, तो मेरी जो संता की मंडली का मुख्य जो संत हा, बाकी सेवा में मेरी ड्यूटी लगाई। और 4 महीना वे संत लोग सब बैठे रहा, सत्संग करता, कीर्तन करता, कथा करता, ध्यान साधना भजन सब करता, और मेरी मुख्य संता की सेवा में ड्यूटी। मैं बाकी खूब सेवा करतो, बांगा जूठा बर्तन मांजतो, बांगा कपड़ा धोतो, बाकी कुटिया की सफाई करतो, वे पूजा करता तो बाने फल पुष्प ला कर देतो, पूजा की मैं तैयारी करतो। मेरे पर वह खूब लाड राखता, खूब करुणा राखता मेरे पर। एक समय बीतने के बाद में एक दिन समय बीत गो, 2 बज गा, 3 बज गा, मेरे पास आकर वे गुरुजी मेरे सर पर हाथ रखकर मेरी चिंता करी, अरे तू अब तू कुछ खायो कौन खायो, सुबह 4 बजे तू उठ है, सेवा में लाग जा है, कुछ तू शरीर को भी ध्यान रखे कौन रखे, अब तक भोजन करियो कि नहीं करियो, तू अगर नहीं करियो भोजन तो मेरो जो प्रसाद है वो प्रसाद ने तू पहले ग्रहण कर। आपको प्रसाद मेरे सर पर हाथ रखकर मन स्वयं आपके हाथों से दियो, मन खिलायो। मैं बाकी खूब सेवा करी, मैं मन खूब आशीर्वाद प्रदान करो। देखता देखता ही 4 महीना बीत गा, चौमासे को चतुर्मास को समय पूरा हो गो, और वह संत सब लोग जाने के लिए तैयार हुआ, मेरो भी मन उदास हो। एकांत को समय देखकर मैं जो संत गुरु हा बाकन जाकर मैं हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रार्थना करी, हे गुरु, हे संत महाराज, आप जा रहा हो, आपके जाने से मेरो मन दुखी है, आप जयाल के संतान से मेरो बिछो होकर मैं कया जी पाऊंगो, आप मन साथ ले चलो। वे महात्मा जी बोलिया कि नहीं बेटा,
तेरी माँ के तू अकेली संतान है और तेरी माँ अकेली है, तू माँ की सेवा कर। मैं तन सागे कोल्ले जावा। वो बालक आपके गुरुजी ने बता रहे हो कि हे गुरुजी थे ही तो एक दिन थारा सत्संग में बता रहा कि देह धर्म की देह को जो धर्म है विश्व ज्यादा आत्मा के धर्म को ध्यान रखने की आवश्यकता है। जटे देह धर्म की और आत्म धर्म की बात आवे तो बटे आत्म धर्म नहीं महत्व देना चाहिए, देह धर्म ने महत्व नहीं देना चाहिए। आप जकी माँ की धर्म की बात बता रहे हो, बात तो देह धर्म की बात है। आत्म धर्म तो प्रभु की प्रार्थना में प्रभु की सेवा में ही है ना। अब बात आप ही तो बताया हो। आज मन क्यों परिवार में क्यों बंधु जना के बंधन में बांध रहा हो, मन साथ में ले चलो। वे गुरुजी बोल लिया कि नहीं बच्चा तेरी बात सब सही है, लेकिन वर्तमान में तेरी माँ की आशा अपेक्षा जो है की सेवा की ही इतना आवश्यकता है। माँ जत है माँ की संपूर्ण तू सेवा करिए, भी के बाद में तेरो भाव है तो तू भगवान को भजन करिए। यह बोलकर संत लोग चला जावे है, बिन साथ में कौन लेकर जावे, वो बठे ही बालक रहे है, माँ की सेवा करे है। समय काल के बाद में एक दिन माँ की भी अंतिम यात्रा प्राप्त हो जावे, प्राण त्याग दे, माँ भी बालक की चली जावे है। आपकी व्यवस्था के अनुसार वो बालक आपकी माँ का सारा क्रियाक्रम कर कर संपूर्ण भी को कार्य कर कर वो आपकी भी भक्ति के भावने व संता के द्वारा जो भाव ज्ञान बोध प्राप्त करायो भी भावने लेकर जंगल में चले जावे है। जंगल में जाकर जया वे ज्ञान दियो सिखायो भी हिसाब से ही वो नदी किनारे बैठकर तपस्या प्रारंभ करे है। लंबे काल तक तपस्या करे है, जप ध्यान करे है। भगवान भी बढ़े प्रकट हुए हैं, भगवान भी बालक ने दर्शन दे हुए हैं और वो बालक ब्रह्मा के रूप में दूसरे जन्म में नारद को जन्म लेकर उत्पन्न हुए हैं। आ बात नारद जी बैठे महर्षि व्यास ने बताई है आपके पूर्व जन्म की। तो नारद जी व्यास जी ने बात बता रहा है कि व्यास जी अयाल के भक्ति को ग्रंथ आप रचो, भगवान के ठाकुर की लीला आप रचो। आज जरा सी कमी आपके जीवन में रही और व्यास जी बैठे बिजाई बैठकर भी के नदी के किनारे भागवत जयाल के ग्रंथ की रचना कर रहे। आहा, आप अगर ये भाव ने समझो हो, आपके हृदय में अगर वो भाव स्थापित हुए है तो निश्चित ही आपके हृदय में रोमांच हो सी रोमांच। महर्षि व्यास जी भगवान के रूप में ही या भागवत जी आपने समक्ष प्रस्तुत करी है। सब संतां को और सब बुद्धि जना को यही भाव है कि ये भागवत जी नहीं है, ये स्वयं ठाकुर है, ये स्वयं कृष्ण है, ये स्वयं लीलाधारी है। जबकि आपने व्यास जी के द्वारा ही उपलब्ध हुई है। व्यास जी ई महापुराण भागवत महापुराण की रचना नहीं करता तो आज अपन ठाकुर की लीला कया प्राप्त होती। व्यास जी 18,000 मंत्रा से भागवत जी की रचना करी। 18,000 मंत्रा को कोई विवेचन करे, कोई समझे, कोई धारण करे, साहब असंभव सी बात है। एक एक मंत्र को नहीं, एक मंत्र को एक शब्द को भी अगर अर्थ समझकर कोई व्यक्ति जीवन में धारण कर ले, धर ले, धन्य जीवन।